नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। कल हमने बात की थी हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की, और आज हम बात कर रहे हैं लो ब्लड प्रेशर की। जब हमारा बीपी लो होता है तो हमें बहुत लेज़ी फील होता है, लेथार्जिक फील होता है, कुछ करने का मन नहीं करता, लगता है कि शरीर बहुत भारी है, आज हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर आपका बीपी लो है या लो रहता है तो ये बहुत आवश्यक है कि आप नियमित रूप से योगाभ्यास करें। आज मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसी क्रियाएं जिनका नियमित अभ्यास तो आपको करना ही करना है, लेकिन जिस वक्त आपका बीपी लो है उस वक्त भी यदि आप इन क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है। कौन सी हैं ये क्रियाएं और कैसे करना है इनका अभ्यास, आइए जानते हैं। लो बीपी को हाई करने के लिए, यूँ कहें नॉर्मल करने के लिए, हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। यूँ तो भस्त्रिका का अभ्यास गर्मियों में नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अभी मौसम बहुत प्लेजेंट है, सर्दियाँ चल रही हैं, आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसे ध्यान से समझिए। आप बैठेंगे पद्मासन में या फिर क्रॉस लेग्ड पोजीशन में, हाथों को ले लेंगे ज्ञान मुद्रा में, और इस स्थिति में बैठ करके जैसे कपाल भाती में हम सिर्फ एक्सेल करते हैं, इसमें आपको इनहेल भी करना और एक्सेल भी करना, और धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाना है। यानी एंड रिलैक्स, यानी अपने लंबी इन्हेलेशन लंबी एक्सलेशन से शुरू किया, धीरे धीरे इन्हेलेशन और एक्सलेशन की स्पीड को बढ़ाते गए। जब बिल्कुल पीक पर आ जाएंगे, पूरा गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना। एक बार और इसको देखिए। बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग, आँख खोलने की कोई जल्दी नहीं, धीरे धीरे से आँखें खोल लेंगे। ये मेडिकली प्रूव्ड है। आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। आजकल तो सब घर पर ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन रखते हैं। फिर कम से कम 7 राउंड्स भस्त्रिका के कीजिए और आप दोबारा ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। इसीलिए हाई बीपी के पेशेंट्स को भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लो ब्लड प्रेशर की। अगर आपका बीपी लो है तो आप इस प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। साथ में आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास ज़रूर कीजिए, जो आपको कई बार हमने अपने इस कार्यक्रम में सिखाया है। और दूसरा अभ्यास आपको करना है सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास। सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत सुगम तरीके से किया जाता है। क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठना, बाएं हाथ को अपनी गोद में रख लेना और दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर को बंद करना। राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरते जाएं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते जाएं। अब फिर से राइट साइड से ही सांस भरना पूरा और लेफ्ट से सांस छोड़ देना। ध्यान से समझिए, राइट से सांस लेना, लेफ्ट से सांस छोड़ देना। कम से कम 5 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे और फिर धीरे धीरे से आंखें खोल देंगे। नाड़ी शोधन में हम राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। इसमें आप राइट से ही लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। सूर्य भेदी प्राणायाम तो आपने सीख ही लिया है। ये समझिए, ये सूर्य स्वर है, ये चंद्र स्वर है, और जब आपको बीपी लो है तो आपका सूर्य स्वर को एक्टिव करना है, उस वक्त आपका चंद्र स्वर एक्टिव होगा नेचुरली। लेकिन जब आपका बीपी हाई है तो आपको चंद्र स्वर को एक्टिव करना है, लेकिन उस वक्त आपका सूर्य स्वर ज़्यादा एक्टिव होगा। तो सूर्य भेदी प्राणायाम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा अनुभव होगा कि जब आप दाएं स्वर से सांस लेना चाहेंगे तो ब्लॉकेज अनुभव होगी, क्योंकि आपका बीपी लो है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप लेफ्ट करवट से थोड़ी देर के लिए लेट जाइए। लेफ्ट करवट से, यानी लेफ्ट शोल्डर शुड बी डाउन। थोड़ी देर इस तरह से लेफ्ट करवट से लेटेंगे तो आपका दायां स्वर, राइट नॉस्ट्रिल चलने लगेगा, आपका बीपी नॉर्मल होने लगेगा, लो बीपी नहीं रहेगा। फिर उसके बाद आप सूर्य भेदी का अभ्यास कर लीजिए। ये छोटी छोटी सी क्रियाएं, ये छोटे छोटे से काम अगर आप नियमित रूप से करते हैं, बैलेंस डाइट लीजिए, मन से प्रफुल्लित रहिए, खुश रहिए, प्रकृति के साथ समय बिताइए, हमारा कार्यक्रम देखते रहिए।